At this apartment here in Dallas. Um, so this is the complex. So here there's a great fireplace. This is the central courtyard things, sort of a thing. Yep, here people can chillax here. Yep, here they have this grill as well. People can grill, and here are the grill lighting instructions, which I think is really cool. Then there is this fireplace. Okay, so here's this meter sort of thing where it is off 10 minutes, 20, 30, 60 off as per your requirement. Here's this button. If I press it once, it starts it for 10 minutes. I'll show you. Give it a minute. See, it started igniting, and gradually it's gonna fire up. So look at those rings has these small holes from which the flame comes out. Yeah, look at that. Isn't it beautiful? And just like that, it'll light up the whole ring. Give it a minute. I think I can smell kerosene. You can put your legs up. Make sure you don't burn them. Ouch! Oops. So you can put your legs up. Make sure you don't burn them by mistake. Look at the vibe, guys. Look at the vibe. I love trees. I love the nature. So I believe it's perfect. Perfect setting for me. Yep. I am unable to do my descriptive vlogging for now because I'm I'm here for the vacation. So I just wanted to focus on enjoying my life for now. So once I go to Australia, I'll show you the details of Australia. Of course, after enjoying for a little while. So yeah, it's pretty cold, by the way. I think 5 degrees Celsius or something like that. And I love this fireplace. I think I'm gonna hang out here for a bit longer. इन डैलस आई वाज स्टेइंग एट एन एयरबीएनबी जो मैं और दो लड़कियों के साथ शेयर कर रही थी. जो फायरप्लेस मैंने आपको दिखाया वो उस एयरबीएनबी का था. और ये रैंडम बिट एक वॉलमार्ट का है जहाँ मैं अपने लिए स्नैक्स पिक करने आई थी. मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया. मुझे कुछ स्पाइसी चिप्स चाहिए थे तो आई पिक दीज फ्लेमिंग हॉट लेज विच वर नॉट फ्लेमिंग हॉट टू बी वेरी ऑनेस्ट. So make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you don't miss any updates. And I'm here in Dallas for 2-3 days and then I'll be traveling to Florida, Miami, and it has beaches and I prefer beaches over cold day any day. So yeah, for there I'll be staying for a week. That's it for now, and I'll keep you posted. ये डैलस एयरपोर्ट के लाउंज का खाना है. ब्रेकफास्ट टाइम था. मफ़िन था, पटेटोज़ थे, फ्रेश फ्रूट्स थे, सम हेल्दी कर्ड था, जूस था, कॉफ़ी यू कैन ऑप्ट. बाकी आप देख सकते हैं यहाँ कितनी अच्छी वाइब है. मुझे यहाँ का लाइटिंग बहुत अच्छा लगा था. इनका जो स्टाफ था इट वाज वेरी हॉस्पिटेबल.
यहाँ पर फ्रेश फ्रूट के अंदर ऑरेंज भी था जो मैंने एक उठा लिया था। इसके अलावा कॉफ़ी मशीन थी, बेगल्स थे, मफ़िन्स थे। आई एम श्योर दे वर फ्रेश, मैंने नहीं खाए थे। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने अपनी फ़्लाइट बोर्ड की फ़्लोरिडा जाने के लिए, और उसके बाद मैं आपको फ़्लोरिडा का दिखाती हूँ। ये थी ट्रेन जो मैंने एयरपोर्ट से फ़्लोरिडा में उतरते ही ली थी। ये हमारे को रेंटल सर्विस ले जाती है और आप एग्ज़िट भी वहीं से कर सकते हो। लुक एट हाउ ग्रीन इट इज़। आई लव्ड द सिटी, आई लव्ड द वाइब। यहाँ के बादल, स्काई, इट वाज ऑल सो क्लीन एंड क्लियर। उसके अलावा आप देख सकते हो कि कितनी ग्रीनरी है। एंड या इट वाज अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंट ट्रेन राइड। तो यहाँ पे सिटिंग नहीं था उतना, एंड एवरीवन हैड देयर लगेज, तो उन्होंने बैठने की जगह एक आधी ही रखी थी। उसके बाद जो मैंने कार रेंट करी थी वो ढूंढ कर मैं पहुँच गई द क्लब ब्रिकेल बे। ये मेरा एयरबीएनबी था वहाँ का। यहाँ पर मैं 2 दिन स्टे किया था मैंने। उसके बाद मैंने एक ओशन साइड पे जगह बुक करी थी जिसकी वीडियो मैं बनाना भूल गई। यहाँ पे चेक इन किया तो इट वाज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लैट। अपेरेंटली यहाँ पे लोग यूजुअली वैसे भी रह रहे थे, एज एन जो सिर्फ घूमने नहीं आए हैं, जो वहाँ काम करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन था। इसका बहुत अच्छा बालकनी व्यू था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बाहर भी बैठने की बहुत सारी जगह थी। फर्नीचर आप देख सकते हो, कितना सारा फर्नीचर है। ये आ गई मैं बाहर। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा अपार्टमेंट जो था वो ओशन फेसिंग था, बट बीच में एक ये बिल्डिंग आ रही थी। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। आई लव द सेटअप दो। यहाँ पर स्विंग भी था, और या देवर ऑल अ लॉट ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, और मुझे हाइट से डर लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं ज़्यादा नीचे देख नहीं रही थी, बट आप देख सकते हो ओशन का कितना अच्छा व्यू आ रहा था। मैं आपको बालकनी दिखाती हूँ। यहाँ पर फ़ैन भी था क्योंकि यहाँ पर गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। आई लव दैट स्विंगिंग चेयर। मुझे बाद में पता चला कि ये भी स्विंग करती है। तो बहुत सारा फर्नीचर था और बहुत अलग टाइप का फर्नीचर था। इफ़ यू लव सन बेदिंग तो आप इस लंबी वाली चेयर पे भी लेट सकते थे। ऑल एंड ऑल इट वाज अमेजिंग। रात में लाइट जल जाती थी तो सब और ही ज़्यादा अच्छा लगता था। अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। अंदर ओके, लेट मी ओपन दिस। सो वी आर आउट। This is the living room. That is the dining area, and that over there is the kitchen. Lovely paintings. I haven't even used this sofa yet. Such a big TV. Let me show you the kitchen closely. इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ थी। एक सेकेंड में लाइट जलाती हूँ आपको ठीक से दिखाने के लिए। सो कॉम्प्लीमेंट्री हर्शीज़ चॉकलेट मिली थी, वो जो आप फेक प्लांट के पास देख पा रहे हो। फ्रिज था, ओवन था, माइक्रोवेव था, डिश वॉशर था, यू नेम इट, सब कुछ था यहाँ। और वॉशरूम में वॉशिंग मशीन भी थी। उसके बाद मैं गई बाहर। ये वो वाला ओशन का पार्ट है जो मेरे रूम से दिख रहा था। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, 2 मिनट्स, तो मैं इधर आ गई। इसके बाद मैं बीच पे जाना चाहती थी। मैंने कैब करी बीच में जाने के लिए। दे कॉल इट बीच साइड, इफ़ आई रिमेंबर, नो, ओशन साइड, या दे कॉल इट ओशन साइड। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा व्यू था मेरा। ओ माय गॉड, आई मिस इट ऑलरेडी। और यहाँ पे मेरे को बड़े बड़े ओशन के अंदर बड़े बड़े शिप्स, क्रूज दिख रहे थे, एंड इट वाज फिनोमिनल। मे बी जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो मैं भी क्रूज़ पे जाऊँगी। फॉर नाउ आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द बीच, और बीच आ गई मैं। इट वॉज वाइट सैंड एंड कैन यू सी द होराइजन। पता ही नहीं चल रहा ओशन कहाँ तक जा रहा है, कहाँ बादलों से मिल रहा है। इट वॉज अमेजिंग। उसके बाद मैं वापस आई। यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर सारी फैसिलिटीज़ थी, पूल, जिम, किड्स प्ले एरिया, यू नेम इट। और एक एक्सेस की थी जिससे लिफ्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास कार है तो गराज कर सकते हैं। सी, दिस इज़ द किड्स प्ले एरिया, और पूल भी उसी से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, किड्स, जिम, एनी फैसिलिटी यू नीड टू एक्सेस, आपको उस एक्सेस कार्ड से ही एक्सेस करनी होगी। ये पूल था इनका। इनके पास 2-3 पूल थे क्योंकि इनके पास अपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा थे।
तो मैंने स्विमिंग तो नहीं करी क्योंकि मैंने बीच पे ही थोड़ी सी स्विमिंग कर ली थी, बट लुक एट द साइज ऑफ द बिल्डिंग एंड इट वॉज विंडी, इट वॉज प्लेजेंटली विंडी। वन ऑफ दोज डेज उसके बाद मैं गई फेरी राइड पे, तो मैं आगे आपको फेरी राइड दिखाती हूँ। Enjoy your tour. Disfruten de su tour and welcome to Miami. Bienvenidos a Miami. Miami. South Beach, bringing the heat. Is divided in two parts. Esta isla está dividida en dos partecitas. The one on the right with the private beach is called Joya Beach. That's an Iberic restaurant. La parte de la derecha con playa privada se llama el restaurante Joya Beach. Es un restaurante de comida ibérica. On the part on the left y la parte a la izquierda is the Jungle Island Zoo. Esa partecita es el zoológico de la jungla de Miami. Jungle Island Zoo is the house of Hercules. Ese zoológico es la casa de Hércules. Hercules is a liger, a mix between a lion and a tiger. Hércules es un ligre, la mezcla entre un león y un tigre. It's only one story, only one floor. La próxima mansión es de un solo piso. And it has a Puerto Rican and American flag on it. Tiene una banderita puertorriqueña y norteamericana en ella. Well, that mansion used to belong to a Puerto Rican singer. Le solía pertenecer a un cantante puertorriqueño. Tito Puentes Mansion, la mansión de Tito Puentes. Also to the right, chicos, también a su mano derecha, two-story pink and beige mansion, Caribbean style. A su mano derecha, dos pisos blanca rosada, estilo caribeño. That mansion used to belong to the Queen of Salsa from Cuba. Le solía pertenecer a la reina de la salsa de Cuba. Welcome to Celia Cruz Mansion, la mansión de Celia Cruz. On the top, and that dome on the top is a jacuzzi for 23. 4 pisos blanca, chicos, con un domo en el techo, y ese domo en el techo es un jacuzzi para 23. Welcome to the mansion. I'm the guy who loves to live la vida loca. Bienvenidos a la mansión del chico que le encanta vivir la vida loca. Bienvenidos a la mansión de Ricky Martin, Ricky Martin's Mansion. Dr. Frost, he's 86 years old, and his very happy wife Patricia, she's only 35. Solamente vive el Dr. Frost con 86 añitos y su esposa, muy feliz esposa Patricia. Es la mansión de los hermanos Warner and the tiny white house that you can see. La pequeña casita blanca que pueden ver. Well, if you remember the Addams Family, si recuerdan el show de la familia Addams o los locos Addams, was recorded on that mansion. Fue construido en esa casita, fue grabado en esa casita. So get a winch to stroll on, one broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. Desde todos los Estados Unidos. If you remember the movie Iron Man Part 3. Si recuerdan la película Iron Man Parte 3, well, the last scenes were recorded in here. Las últimas escenas fueron grabadas por acá. तो जो आपने सुने वो हमारे टूर गाइड थे, तो स्पेनिश और इंग्लिश दोनों में वो बता रहे थे, और वो डीजे भी थे. सो इट वाज ग्रेट, अमेजिंग एक्सपीरियंस. उसके बाद एक दिन मैं गई थी सनराइज़ विटनेस करने के लिए, ओशन साइड ओनली. यहाँ पर इतना प्यारा बीच था. अर्ली मॉर्निंग गई थी मैं, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई थिंक 6 AM अराउंड, एंड इट वाज वंडरफुल. आप देख सकते हो कैसे ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं. हमारा जो ओशन है वो सनलाइट से कैसे मर्ज हो रहा है. इट वाज टोटली एक्सिलरेटिंग. इन द अपकमिंग सेगमेंट मैं आपको ओशन के वेव्स की क्रैशिंग की साउंड सुनाती हूँ. हियर इट इज़. इट वॉज एब्सोल्युटली पीसफुल. मुझे याद नहीं मैं वहाँ कितनी देर बैठी थी. इसके नेक्स्ट डे मेरे को जाना था की वेस्ट.
उसके अंदर बीच में ब्रिज है, दोनों साइड ओशन। लुक एट द ब्यूटी। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एयरबीएनबी बुक किया था। यहाँ पर बहुत सारी यॉट्स थी, बोट्स थी, मिक्स ऑफ बोथ। मैंने एक बोट बुक करी थी एंड इट वाज क्वाइट स्पेशियस टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या था उसके अंदर, बट इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं रुक नहीं पाई क्योंकि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ और मुझे नहीं पता था कि ये इतना दवा वैसा फील होगा, सफोकेशन होगा। मैं आपको बोट इंटरनली दिखाती हूँ। हमारा छोटा सा पैंट्री है, सो क्यूट। सी, इधर सिंक है, इधर यू कैन कुक स्टफ विच आई एम नॉट गोना कुक। दिस इज़ द बेड। यस, it's a pretty big bed in a boat shape, and then there is this dining sort of a table. It's a small toilet, and then another bed. Yeah, it's a spacious one and I like it. All the controls. मैंने वहाँ सोने की कोशिश करी बट मैं आधे घंटे में डर के जग गई क्योंकि मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है तगड़े वाला, और मुझे रात के अंदर ही वापस आना पड़ा मायामी। थैंकफुली इट वाज नॉट दैट फार। ये मैं ए लॉफ्ट में रुकी हुई हूँ फॉर 1 नाइट बिकॉज मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊँ, और ये ठीक प्राइस पे मिल रहा था। ये मैं मॉर्निंग कॉफ़ी पी रही हूँ। इसके बाद जहाँ मैं पहले ठहरी थी वहाँ पर मैं वापस चली गई थी 1 दिन के लिए। उसके अगले दिन की मेरी फ़्लाइट थी टू गो बैक टू डैलस, और इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। आई लव माई वेकेशन एंड आई एम मिसिंग इट ऑलरेडी। बताया जहाँ मैं पहले रुकी थी मैं वापस वहाँ पे चली गई ए लॉफ्ट के बाद। बस 1 रात की बात थी, और उस दिन मैं देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड लिंकन रोड साउथ बीच, मैं वहाँ गई। मैं डस्टबिन में कुछ फेंकने जा ही रही थी तो आप देखिए कितने अलग टाइप के लिजर्ड्स थे। आई डोंट नो इफ़ आई शुड कॉल देम लिजर्ड्स, आई डोंट नो इफ़ दे आर लिजर्ड्स, बट दे लुक अ लॉट लाइक दैट। और मैं बहुत सारे खाने की वीडियो बनाना भूल गई, बट ये मैंने फहीटाज खाए थे वहाँ पे। इट वाज डिलीशियस। मैंने वहाँ के एक स्टाफ से रिक्वेस्ट करके वीडियो बनवाई। वापस आ गई मैं डैलस में जहाँ मैं रुकी थी उसी कम्युनिटी में एक छोटा सा इवेंट था ऑन क्रिसमस, एक्चुअली बिफोर क्रिसमस। वहाँ पर फार्म एनिमल्स थे जिन्हें मैंने प्यार किया। फ्री कॉफ़ी, फूड था, स्विमिंग पूल था टू हैंग आउट। उसके बाद मैं गई गेलॉर्ड होटल करके एक जगह है, वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था। वो सबके लिए ओपन है, आउटसाइडर्स के लिए भी, उनके अपने गेस्ट के लिए भी। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो थे उनके गेस्ट के लिए डेडिकेटेड थे, शायद भीड़ की वजह से। That's it, guys. I hope you enjoyed my video. Please make sure to hit that like button and subscribe to my YouTube channel because that motivates me to make more such videos. इसके बाद मैंने फ़्लाइट ली। इसी के अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी टू सिडनी। तो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मेरी सिडनी में कितनी कैसी जर्नी रही है वो सब बताऊंगी। आई होप वो आपके काम आए अगर आप मेरी सिचुएशन में हैं या आप उस प्रोसेस में हैं जहां आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। अगर इमिग्रेशन से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डू आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। आई वुड ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। जो भी मैं बताती हूँ वो लीगल एडवाइस नहीं है, वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं शेयर करती हूँ। ऑलराइट गाइस, बाय।